मीराबाई के ताऊ जी के बेटा थे, उनका नाम था जयमल। क्या नाम था? तो राव दूधा जी के बाद उनके पुत्र की भी मृत्यु के बाद जयमल राजा जो थे उनको मेड़ता का राजा बना दिया गया। जिन मीराबाई की बातें सुनकर के आज के लोग भक्त बन जाते हैं, सोचो मीराबाई के समय में उनके संग रहने वाले भक्त नहीं बने होंगे। मीराबाई की कृपा से जयमल के अंदर भी भक्ति आ गई थी। एक बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कह दें आपसे, अगर आप स्वीकार करें तो, ठाकुर जी वैसे तो अपने सारे भक्तों से प्रसन्न रहते हैं, पर दो भक्तों से विशेष प्रसन्न होते हैं। पहला वो जो बहुत धन होने के बाद भी, बहुत संपन्न होने के बाद भी, बहुत व्यवस्था और बहुत योग्य कुल में होने के बाद भी ठाकुर जी की भक्ति के आगे सब नतमस्तक कर देता है, उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। और दूसरा, जो कुछ ना होने के बाद भी, कोई व्यवस्था ना होने के बाद भी, श्रेष्ठता ना होने के बाद भी कभी ठाकुर जी से शिकायत ना करते हुए भी समर्पित रहता है। समझ में आई बात? हमारे पास दोनों में ही अव्यवस्था है। हम लोग बहुत धनवान हो जाते हैं तो सबसे पहले भूलने का काम ठाकुर जी को करते हैं। व्यक्ति खुद पूजा करता है भगवान की, लेकिन जैसे ही बहुत धनवान हो जाता है, बड़े घर में चला जाता है, महलों में रहने लग जाता है, फिर पुजारी जी रख लेता है, ठाकुर जी की सेवा पुजारी जी करेंगे। और ठाकुर जी की क्या, अब तो सब जगह ही हो गया है। माताएं भी जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर उनके लिए एक दूसरी सेविका रखते हैं, खुद नहीं उसको उठाती घुमाती, उसकी भी सेवा करने वाली एक संग रहती है। तब भगवान सोचते तो होंगे, अरे जो मेरी क्या सेवा करेंगे, अपने खुद के बच्चे तो संभाले नहीं जा रहे इनसे, उसके लिए भी इनको कोई ना कोई सेविका चाहिए, हमारी क्या सेवा। तो बहुत धनवान होने पर, बहुत संपन्न होने पर भी हमसे भक्ति छूट जाती है, और बिल्कुल निर्धन हो जाने पर, बिल्कुल अव्यवस्थित हो जाने पर भी हम बहाने या फिर कहीं शिकायत करते हैं, ठाकुर जी आपने हमको संपन्न बनाया नहीं, हम कैसे करें, आपने हमको दिया ही नहीं है तो हम कहां से अर्पित कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों स्थितियों में भी जो ठाकुर जी को विस्मृत नहीं करता, समर्पित रहता, ठाकुर जी उससे बड़े प्रसन्न रहते हैं। मीराबाई के प्रति प्रसन्नता का कारण ही इसीलिए था ठाकुर जी का, वो तो एक पूर्व जन्म की कथा आदि सब मिश्रित है, पर फिर भी मीराबाई के पास सारी व्यवस्थाएं थी, उसके बाद भी मीराबाई ने भक्ति को चुना। और उन्हीं मीराबाई की कृपा दृष्टि से वह गुण आया उनके भाई जयमल के अंदर। उनके ताऊ जी के बेटा थे जयमल, मीराबाई को अपनी गुरु स्वरूप में देखते थे। आज सुबह जयमल जी का चरित्र पढ़ रहा था मैं, तो श्री जयमल जी के चरित्र में आता है कि जब जयमल राजा बन गए मेड़ता के, तो उन्होंने एक नियम बनाया। बोले क्या? वो 4 घंटे बैठ करके ठाकुर जी की सेवा करते थे और नाम स्मरण करते थे नेत्र बंद करके। और उन 4 घंटों का नियम था कि चाहे आक्रमण हो जाए, चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति आ जाए, इन 4 घंटों के बीच में यदि किसी ने भी जाकर के जयमल को छेड़ा या जयमल को उठाने का प्रयास किया, उसको मृत्यु दंड मिलेगी। ठाकुर जी की सेवा के बीच में कोई जयमल को छेड़ता नहीं था। पूरे राज्य को पता था, इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक, इस काल से इस काल तक हमारे राजा जो हैं वो सेवा में रहते हैं ठाकुर जी की में। चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, जयमल की भक्ति नहीं इधर उधर होती थी। ऐसा कठोर नियम उन्होंने बना लिया। इसके 2 कारण थे। पहला कारण यह था कि जयमल अपने नियम के प्रति बड़े सजग थे, और दूसरा कारण यह कि इस नियम की वजह से ना जाने राज्य के कितने लोगों के अंदर यह भाव आया, जब हमारा राजा 4 घंटा बैठ के भजन करता है, हम भी 4 मिनट कर लिया करें।
4 घंटा वो ठाकुर जी को समय देते हैं अपने पूरे जीवन को, इतने संपन्न होने के बाद भी हम 4 मिनट नहीं दे सकते? तो जयमल की देखा देखी राज्य में कई लोगों ने नियम बना लिया, किसी का 1 घंटे का, किसी का 2 घंटे का। यह भी एक तीसरा लक्षण है कि आपके नियम को देख करके, आपके भाव को देख करके किसी के मन में भाव उत्पन्न हो कि मैं भी सेवा किया करूं, तो भी ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। एक बार की बात है कि जयमल के पड़ोसी राज्य के एक राजा, वो जयमल से बहुत द्वेष मानते थे। उन्होंने बहुत बार प्रयास किया जयमल जी के ऊपर आक्रमण करने का, पर जयमल बड़े योद्धा थे, बड़े वीर थे, नहीं कर पाए। तभी उनको किसी ने जाकर के बताया, बोले जयमल राजा का एक नियम बताया आपको? बोले क्या? बोले वो 4 घंटा के लिए ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं, और जितनी देर वो ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं उतनी देर नियम है, कोई उनको जाकर के छेड़ नहीं सकता, कोई उनसे कुछ बोल नहीं सकता। अगर हम लोग उस काल में चढ़ाई कर दें मेड़ता पर, तो हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सेना भी बिना राजा की आज्ञा के तो आक्रमण करेगी नहीं। तो हम लोग पूरे मेड़ता को घेर करके चढ़ाई कर देंगे। तो पड़ोसी राजा ने कहा ये उचित समय है, और उन्होंने अर्धरात्रि में ही पूरी सेना इकट्ठी करके मेड़ता पर चढ़ाई कर दी। और मेड़ता ठीक उस समय पहुंचे जिस समय जयमल अपने भजन में बैठ गए थे, और सामान्य सेना नहीं थी। वर्णन आता है, बोले इतनी सेना लेकर के गए, इतनी सेना लेकर के गए कि पूरा मेड़ता चारों ओर से घेर लिया। इतने मेड़ता में जन नहीं रहते थे जितनी सेना ने आकर के मेड़ता को घेरा। मेड़ता को घेर लिया और बस आक्रमण करने ही वाले थे, चढ़ाई करने ही वाले थे, कब्जा करने ही वाले थे। यहां मंत्री, महामंत्री, सेनापति आदि सब दौड़ने लगे, क्या करें? बोले ये तो वही काल है, राजा हमारे भजन में बैठे, बीच में विक्षेप डाल नहीं सकते। तब सबने जाकर के जयमल की माता जी, राजमाता से जाकर के कहा, आप कोई निदान बताओ। राजमाता को अधिकार है कि वो जयमल के भजन के बीच में जाकर के जयमल से कुछ बात कर सकती है। राजमाता ने कहा, रुको मैं जाकर के बात करती हूं। तो जयमल अपने साधना में बैठे थे, भगवान की सेवा आदि करके, पूजा निवेदन करके, श्रृंगार आदि करके, नाम जप करके, इत्र की सुगंधी फैली है, सुंदर दीप जले हैं, और जयमल नेत्र बंद करके ठाकुर जी का मानसी चिंतन कर रहे हैं। तभी राजमाता ने जाकर के कहा, पुत्र जयमल, हमारे मेड़ता पर पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी है, चारों ओर से सैनिकों ने घेर लिया है। तुम्हारी आज्ञा के बिना हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तुम्हारी साधना ना छूटे, तुम्हारा भजन ना छूटे, ये हमारा प्रयास है, पर कुछ तो आज्ञा करो। अरे कुछ नहीं तो केवल आक्रमण ही बोल दो, मंत्री, सेनापति, महामंत्री सब संभाल लेंगे। जयमल जी ने बाकी बात तो नहीं सुनी, केवल इतना सुना कि मेड़ता को पड़ोसी राजा ने घेर लिया है। जैसे ही राजमाता की बात सुनी तो जयमल के मुख से अपने आप शब्द उत्पन्न हुआ, हरि जाने सब जनन की पीर। हरि सब लोगों की पीड़ा समझते हैं, और हरि हमारे रक्षक हैं, तो हरि ही रक्षा करेंगे। मानो उन्होंने राजमाता को कह दिया, आप चिंता मत करो, ठाकुर जी सब मंगल करेंगे, ठाकुर जी सब सुरक्षा कर देंगे। और जयमल अपने दोबारा भजन में ही बैठ गए। ठाकुर जी के नाम को, ठाकुर जी की सेवा को, ठाकुर जी के भजन को इतना ज्यादा श्रेय प्रदान कर दिया जयमल जी ने कि हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ। बोले कि ये अपने राज्य को दांव पर लगाने को तैयार है,
एक क्षण नहीं लगेगा, पूरे राज्य पर कब्जा हो जाएगा, पर ये मेरा भजन नहीं छोड़ रहा, मेरी भक्ति नहीं। मैं प्रसन्न हूं जयमल की इस भक्ति से, इस भाव से, इस नियम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और जब जयमल ने कहा है तो फिर रक्षा मैं ही करूंगा। और इतने में ही श्याम वर्ण के प्रभु श्री राम पीली पीतांबरी पहने, गले में सुंदर वैजंती माला पहनी है, सुंदर कुछ आभूषण पहने हैं, सिर पर मुकुट पहना है, एक राज योद्धा की तरह कवच धारण करके, अपने कंधे पर धनुष लेकर के, बाण सजा करके तुरंत गए और जाकर के जयमल के ही अश्व को, जयमल के ही घोड़े को, जिस घोड़े पर बैठ करके जयमल युद्ध करने जाता था, उस घोड़े पर प्रभु श्री राम जाकर के बैठ गए और ना जाने कैसे राजभवन के ऊपर छत पर ले जाकर के उस घोड़े को खड़ा कर दिया। चारों ओर दृष्टि घुमा करके प्रभु श्री राम ने देखा और ऊपर छत से ही कूद पड़े रणभूमि में। उनकी छटा देख करके, नैनों के कटाक्ष देख करके, उनके आव भाव देख करके, जितनी सेना लेकर के पड़ोसी देश का राजा आया था, वो सेना, प्रभु श्री राम ने एक भी बाण नहीं चलाया, केवल घोड़े पर बैठ करके छत से नीचे कूद गए। उनकी छटा देख करके, उनका रूप देख करके, उनका यौवन देख करके, उनके अंग की सुगंधी से जितनी सेना आई थी, सारी सेना मूर्छित होने लगी। और देखते ही देखते पूरी सेना मूर्छित होकर के, जैसे मानो सुसुप्ति अवस्था में पड़ गई हो, अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके सब लेट गए। और पूरी सेना को क्षण भर में समाप्त करके, इस प्रकार सुला करके प्रभु श्री राम ने रणभूमि से वापस आकर के घोड़ा छोड़ दिया और अपने मंदिर में जाकर के व्यवस्थित हो गए। यहां 4 घंटे पूर्ण हुए जयमल के। 4 घंटे पूर्ण होते ही प्रभु को प्रणाम किया, तुरंत उसने आज्ञा कर दी, तैयारी करो, रणभूमि पर जाना है, सेना तैयार करो। आज्ञा होते ही मंत्री, महामंत्री, सेनापति सब दौड़ने लगे, पूरी सेना इकट्ठी होने लगी। जयमल ने जाकर के कवच आदि पहने, मुकुट पहना, हाथ में अपने वज्र आदि जो भी रखता था सब लिए। मेरा घोड़ा लेकर के आओ। जैसे ही घोड़ा लेकर के आए तो घोड़े में से ऐसी अद्भुत सुगंधी आ रही थी, जिसको लेकर के एक बार को जयमल के भी नेत्र बंद हो गए। जयमल देख करके घोड़े की स्थिति पहचान गए कि इसके खुरों में मिट्टी लगी हुई है, इसकी सांस बहुत तेज चल रही है, ऐसा लग रहा है मानो ये दौड़ करके आया है। थोड़ी देर तो कुछ अनुभूति सी हुई, उसके बाद जयमल ने कहा विलंब नहीं करना है, चढ़ाई हो जाएगी, दूसरा घोड़ा लेकर के आओ। और जैसे दूसरे घोड़े पर बैठ करके सेना लेकर के राज दरबार का मुख प्रमुख सिंह द्वार जैसे ही खुला, बाहर निकल करके जयमल अपनी सेना के साथ आया तो क्या देखता है, असंख्य सेना है पर सारी सेना सोई हुई है, सब पड़े हुए हैं, सबके अस्त्र शस्त्र गिरे हुए। जयमल ने कहा ये कोई षड्यंत्र है या ये मैं कैसा दृश्य देख रहा हूं, ये सब लड़ क्यों नहीं रहे, युद्ध क्यों नहीं कर रहे मेरे साथ। अपने सैनिकों के जाके कहा, जाके देखो इनको। सैनिकों ने जाके देखा, बोले घायल नहीं है महाराज जी, इनको एक भी बाण नहीं लगा, एक भी तलवार नहीं लगी है, सबकी श्वास चल रही है, जीवित हैं, पर पता नहीं सुसुप्ति अवस्था में है। जयमल ने कहा वो राजा कहां है जो चढ़ाई करने आया था, अपने रथ में वो भी सुसुप्ति अवस्था में पड़ा था। जयमल दौड़ करके उसके पास गए, उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया, वो होश में आया। जयमल ने पूछा ये सब तुमने क्या किया, अपनी सेना लेकर के आए, चढ़ाई नहीं की तुमने, और उसके बाद अब युद्ध में ये सब सो क्यों रहे हो, क्या कर रहे हो। वो राजा जैसे ही होश में आया, होश में आते ही जयमल का हाथ पकड़ लिया, बोले भगवान मैं आपके पांव पड़ता हूं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, जीवन में कभी आपसे शत्रुता मोल नहीं लूंगा, अपनी सेना लेकर के वापस चला जाऊंगा, अपना मुकुट उतार करके आपके चरणों में रखता हूं, केवल मेरी एक कामना पूरी कर दो। जयमल जी बोले बताओ क्या कामना है। बोले जिस एक सैनिक को तुमने बाहर भेजा था उस सैनिक का दर्शन करा दो। जयमल अपने मंत्री, महामंत्री, सेनापति से किसको भेजा था बाहर। बोले महाराज हम आपकी आज्ञा के बिना एक पत्ता नहीं हिला सकते, हमने किसी को नहीं भेजा।
किसको देखा तुमने? कौन था वो? बोले श्वेत अश्व, घनघोर उसका आकर्षण रूपी स्वरूप उस अश्व का, उसके ऊपर नील वर्ण का वो योद्धा कवच पहन करके, हाथ में धनुष बाण लेकर के, तुम्हारी छत से ही अश्व कूदा दिया उसने। हम तो वही देख करके हैरान रह गए, इतनी ऊंचाई से अश्व से कैसे कूद सकता है कोई? उसने किसी को नहीं मारा, वो केवल एक बार हम सबके आगे से घूम के चला गया। उसके तिरछे चितवन, उसके कटाक्ष नयन, उसकी मधुर मुस्कान, उसकी अति सुंदर नासिका, उसके कानों के कुंडल, उसके घुंघराले केश, उसका यौवन ही ऐसा था कि उसको देख करके हम सब अचेत हो गए। एक बहुत सुंदर, मुझे अब ये याद आ जाते हैं पद, इसलिए क्षमा करना। सरस माधुरी जी का एक पद है, ठाकुर जी कैसे हैं? बिहारी तेरे चितवन काम कटारी, बिहारी तेरे चितवन काम कटारी। बंधुओं, नेत्र बंद करके दर्शन करो। श्याम वर्ण के ठाकुर जी, पीली धोती पहनी है, बिल्कुल बिल्कुल योद्धा की तरह तैयार हुए हैं। नन्हे से ठाकुर जी हैं, कवच पहन करके, धनुष बाण हाथ में लेकर के, अपने कटाक्ष नेत्रों से केवल दृष्टि घुमा रहे हैं। उनकी दृष्टि घुमाने मात्र से जिस पर दृष्टि पड़ती है वही घायल हो रहा है। बिहारी तेरे चितवन काम कटारी, बिहारी तेरे चितवन काम कटारी, हाँ बिहारी तेरे चितवन काम कटारी, बिहारी तेरे चितवन काम कटारी, बिहारी तेरे चितवन काम कटारी, बिहारी तेरे चितवन काम कटारी। भाल ही चुभ रही हाय पिया, भाल ही चुभ रही हाय पिया, निकसत नाही निकारी, निकसत नाही निकारी। क्या कह रहे हैं? बोले नेत्रों से जब ठाकुर जी देखते हैं तो ऐसा लगता है किसी ने भाला मार दिया हो हमारे चित्त में, और ऐसा वैसा भाला नहीं, सामान्य भाला तो निकाल दिया जा सकता है, पर ये ऐसा भाला मारा है कि वो निकल ही नहीं रहा है। भाल ही चुभ रही हाय पिया, भाल ही चुभ रही हाय पिया, निकसत नाही निकारी, निकसत नाही निकारी। बिहारी तेरे चितवन काम कटारी, बिहारी तेरे चितवन काम कटारी, हे बिहारी तेरे चितवन काम कटारी, बिहारी तेरे चितवन काम कटारी। वो राजा वर्णन कर रहा है, मुस्कन मंद मयान श्रीमुख सो, मुस्कन मंद मयान श्रीमुख सो, हंस हंस ऐसी मारी, हंस हंस ऐसी मारी, हे घायल की जो घूमत हूँ मैं, घायल
बुध सकल विसारी, सुध बुध सकल विसारी, बिहारी तेरे चितवन काम कटारी, बिहारी तेरे चितवन काम कटारी। आप लोग समझ तो रहे हैं ना भाव, क्योंकि पद पदावली में ज्यादा ब्रज से बाहर की कथाओं में गाता नहीं, पर पता नहीं यहां प्रकट हो रहा है तो निश्चित श्रोताओं में कोई रसिक बैठा है, इसीलिए प्रकट हो रहा है। क्या कह रहा है वो राजन? वो राजा कह रहा है, मुस्कन मंद मयान श्री मुख सो। मयान समझते किसको कहते हैं? जिसमें बाण रखे जाते हैं। वो कह रहा है कि उनका मुख मयान है, और मुस्कान क्या? बोले मुस्कान बाण है। मुस्कन मंद मयान श्री मुख सो, हंसी हंसी ऐसी मारी। अपनी मुस्कान रूपी बाण मार रहे थे मुझ पे। बोले उससे क्या हुआ? बोले घायल कीजियो घूमत हूं मैं, जैसे कोई घायल घूमता है ऐसे घूम रहा हूं मैं। सुध बुध सकल विसारी। और फिर क्या कह रहे हैं? आहा, लोट पोट भई लगे चोट को, लोट पोट भई लगे चोट को, लोट पोट भई लगे चोट के, लोट पोट भई लगे चोट को, कस के घाव करारी, कस के घाव करारी, हाँ कस के घाव करारी, कस के घाव करारी। राजा कह रहा है, बोले जैसे किसी को घाव हो जाता है तो वो घाव की पीड़ा के मारे इधर लौटता है उधर पोटता है और बेचैन रहता है, वैसी स्थिति मेरी हो गई है। अब तो केवल एक ही आशा है जयमल, क्या? सरस माधुरी लाल बेदर्दी, सरस माधुरी लाल बेदर्दी, लीजे खबर हमारी, लीजे खबर हमारी, बिहारी तेरी चितवन काम कटारी, 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 बिहारी तेरी चितवन काम कटारी। वाह! ये पद इस प्रसंग का नहीं है, लेकिन वही बात है कि मैंने कल भी कहा था ना, कथा में भाव श्रोताओं से प्रकट होते हैं। कोई वृंदावन का रसिक बैठा होगा यहां पे, तभी भाव उत्पन्न हो रहे हैं। जयमल से वो राजा यही भाव कह रहा है, पता नहीं तुमने ऐसा सैनिक भेजा, उस सैनिक की तो मुस्कान, उस सैनिक की तो कटाक्ष, उस सैनिक का हंसना बैठना चलना, अरे घोड़ा पे उछल उछल के जा रहा था, हम तो उसी से ही घायल हो गए। चरणों में गिर गए, हे जयमल राजा कुछ नहीं चाहिए, जीवन भर तुम्हारे गुलाम रहेंगे, ये मुकुट उतार के चरणों में धर देंगे, एक बार उस सैनिक से मिलवा दो। जयमल के नेत्र सजल हो गए और वो कड़ी से कड़ी जोड़ने लगा। मैं साधना में बैठा हूं, मेरी आज्ञा के बिना कुछ हो नहीं सकता,
राजमाता ने आकर के मुझको कहा कि चढ़ाई हो गई है, तब मैंने कहा हरि रक्षा करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हरि ने ही रक्षा की हो। और तभी उसने मन में विचार किया कि मेरे घोड़े में से एक अद्भुत सुगंधी आ रही थी, उस घोड़े के पैरों में मिट्टी लगी थी, वो घोड़ा हाँफ रहा था, शायद ठाकुर जी इस घोड़े पर बैठ करके गए हों। जयमल तो बेचैन सा हो गया, उल्टा चरणों में गिरने लगा उस राजा के और सब सैनिकों के हाथ जोड़ने लगा, पैर पूजने लगा, बोले ले जाओ मेड़ता को, अपना लो, स्वीकार कर लो, ये आपका है नाथ। वो राजा बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बोले अरे भगवान, वो कोई सैनिक नहीं आया था, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, साक्षात जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकीनाथ प्रभु श्री राम ही आए थे। मैं तो भजन करता हूं 4 घंटे, मैं तो साधना करता हूं, पर कभी प्रत्यक्ष नहीं देख पाया। धन्य हैं आप लोग जो आपने उनका प्रत्यक्ष दर्शन किया। जयमल राजा तो रोने लगे कि नाथ मुझे क्यों नहीं आपने अनुभव कराया अपना। वापस अपने भवन की ओर जा रहे थे, सैनिकों से पूछते जा रहे थे घोड़ा कहां घुमाया था उन्होंने। सब बता रहे थे देखो ये उनके यहां घोड़े घूम रहा था, यहां पर थोड़ी देर रुके थे, यहां पर ऐसे करके उन्होंने देखा था, यहां पर उन्होंने अपनी भुजा उठाई थी, यहां पर उन्होंने धनुष बाण चलाया नहीं, बस हमको डरा रहे थे धनुष बाण दिखा दिखा करके। जयमल उस पूरे पथ को देख रहा है जहां ठाकुर जी घूम के गए। तभी जयमल को स्वर्ण के कुंडल मिले और उस कुंडल को जैसे ही जयमल ने देखा, वो जयमल के निज ठाकुर जी जिनकी जयमल सेवा करता था उनके ही कुंडल थे। अपने मस्तिष्क से लगा लिए, संपूर्ण रज को इकट्ठा करके अपने माथे से लगाया। अंदर गए, भवन में जाकर के मंदिर में जैसे ही अपने ठाकुर जी को देखा, श्री ठाकुर जी मूर्तिमंत खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तभी जयमल ने कानों की ओर देखा तो एक कान में कुंडल था, दूसरे कान में कुंडल नहीं था ठाकुर जी के, और प्रमाणित हो गया कि ठाकुर जी ही गए थे। उस दिन से तो और अथाह भक्ति हो गई जयमल की, और जो राजा अपनी सेना लेकर के चढ़ाई करने आया था वो सदा के लिए मेड़ता का दास बन गया और जयमल का दास बन गया, सदा के लिए उनकी सेवा में लग गया। बहुत संपन्न होकर के भी ठाकुर जी की भक्ति का त्याग ना करे, ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है, और बहुत विपत्ति आने पर भी ठाकुर जी की भक्ति का त्याग ना करे, ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है।